सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी सबसे ज़्यादा परेशान है। इंसान के पास सारी सहूलियात है लेकिन परेशानियाँ बहुत हैं। इंसान के पास सहूलियात जमा करने के लिए पैसा भी है लेकिन परेशानियाँ बिल्कुल बहुत हैं। इंसान सुकून का मुतलाशी है लेकिन बेसुकून की ज़िंदगी जी रहा। किसी को सही से नींद नहीं आती, किसी का दिन सही से नहीं गुजरता। ये बताइए कौन हमेशा बोलता है, लेकिन वो क्या करता है? वो सबसे पहले दुनिया के अंदर उन हालात को ढूंढता है जिनमें वो सुकून तलाश कर सके। भाई कोई बागीचे में चला जाएगा, कोई नदी किनारे चला जाएगा, कोई मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, उसके ऊपर वो वीडियोस देखेगा जिससे उसको सुकून मिलता है, या फिर कोई मौसीकी सुनेगा, गाने सुनेगा, उसके अंदर वो सुकून को तलाश करेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ को पढ़ेगा, कोई ऐसे लिटरेचर को पढ़ेगा जिसके अंदर उसका माइंड उसके अंदर जो है लग जाए और वो उस चीज़ को भूल जाए, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा। मतलब बहुत सारी तरीके से इंसान, लेकिन वो क्या नहीं करता है, तो वो गफलत में पड़ा। इसी तरीके से जज्बा हसद कि मैं दूसरों की तरक्की कैसे देखूँ, मैं दूसरों की नेमतें कैसे देखूँ, कि वो नेमतें मुझसे देखी नहीं जाती, रिश्तेदार की तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती। भाई ये शख्स, मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये शख्स को अभी 2 साल हुआ है, तो 2 साल में इसने इतनी तरक्की करी, तो ये मेरा रिश्तेदार है, ये इतनी आगे कैसे निकल गया? इंसान सब कुछ होते हुए भी, सब कुछ रहते हुए भी सबसे ज़्यादा परेशान है। इंसान के पास सारी सहूलियात है लेकिन परेशानियाँ बहुत हैं। इंसान के पास सहूलियात जमा करने के लिए पैसा भी है लेकिन परेशानियाँ बिल्कुल बहुत हैं। इंसान सुकून का मुतलाशी है लेकिन बेसुकून की ज़िंदगी जी रहा। किसी को सही से नींद नहीं आती, किसी का दिन सही से नहीं गुजरता, किसी को हमेशा बीमारी लगी रहती है, सूरत हाल ये है कि जिस इंसान के पास दुनिया जितनी ज़्यादा है उतना ही परेशान है। यही वजह है कि ज़मीन पर जितने नफ्सियाती मरीज हैं आज जो पाए जाते हैं, शायद ही तारीख में कभी इतने नफ्सियाती मरीज पाए। नफ्सियाती
डॉक्टर को भी अगर आप देखेंगे तो आज सबसे ज़्यादा नक्सली डॉक्टर हैं। उसके बाद अस्पताल को भी देखेंगे तो अस्पताल भी बहुत ज़्यादा है। मतलब ये है कि एक इंसान बेसुकूनी की ज़िंदगी जी रहा है। ये बज़ाहिर सजाया हुआ इंसान वो देखने में बड़ा हसीन नजर आता है। ये बज़ाहिर सजाया हुआ इंसान वो आज देखने में बड़ा हसीन और जमील नज़र आता है। जो अपने आप को एकदम अप टू डेट रखता है, जो संवर कर निकलता है, बन कर निकलता है, लेकिन ये अंदर से उतना ही ज़्यादा खोखला है क्योंकि इसके अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन की याद नहीं है, इसके दिल के अंदर अल्लाह का कुरान नहीं, इसके अंदर अल्लाह के कुरान की मोहब्बत नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की वो इत्तेफा नहीं है जो होना चाहिए। और आज वो उतना ही परेशान और उतना ही बेचैन नज़र आता है। वो अपने ज़ाहिर पर खर्चा करता है, अपने ज़ाहिर को बनाता है। अगर वो ज़ाहिर को नहीं बनाए तो चल जाएगा, उसका काम निकल जाएगा, लेकिन अगर उसने बातिन को नहीं संवारा तो उसका काम बनने वाला नहीं है, वो परेशान ही रहेगा। ये बताइए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसको पैदा किया, इस वक्त को पैदा किया, अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात इस बंदे को ज़्यादा जानती है, इसके ज़रूरियात को ज़्यादा जानती है, इसके मामलात को ज़्यादा जानती है, इसके सुकून के बारे में और इसकी परेशानी के बारे में कौन जानता है? अल्लाह जानता है। तो उसके ऊपर क्या महंगे लिबास डाल लेना ये इसका हल है। लेकिन एक इंसान यही सोचता है कि इस तरीके से हम अपने दिल को सुकून दें, लेकिन नहीं, वो उतना ही ज़्यादा अंदर से परेशान होता है। ये नाश की गाती हुई इस दौर की तहजीब, ये नाश की गाती हुई इस दौर की तहजीब क्या जानिए कि सुकून का इज़हार करेगी। अल्लाह की किताब और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से जब हम ये सवाल करते हैं तो ख़ास तौर पर मौजूदा हालात की तशख़ीस में ख़ास तौर पर कुछ बातें हमें कुरान और हदीस से मिलती है। हम मुख्तसर में देखेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। सबसे पहली चीज़ वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला से दूरी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दूरी तो एक इंसान के सुकून को छीन लेती है। जब एक इंसान अल्लाह के करीब होता है तो वो बेसुकून नहीं होता, भले उसकी ज़िंदगी में एक रोटी कम खाए, वो कपड़े कम पहनेगा, उसके पास 2 जोड़ कपड़े होंगे, उसके पास एक वक्त का खाना होगा, उसके पास घर सही से नहीं होगा, उसके पास गाड़ी घोड़े नहीं होंगे, बंगले जवाहरात नहीं होंगे, प्रॉपर्टीज़ नहीं होगी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में सुकून होगा। लेकिन जब एक बंदा अल्लाह से दूर हो जाता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जो एक बंदे का खालिक है, जो एक बंदे का मालिक है, एक बंदे का राज़िक़ है, कादिर है, आज इंसान उससे दूर है और इंसान अल्लाह से दूर हो जाए, इंसान कुरान से दूर हो जाए, इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से दूर हो जाए, उसकी शरीयत से दूर हो जाए, उसके कानून से दूर हो जाए, तो फिर बंदा सुकून गंवा बैठता है, बंदा परेशान हो जाता है, वो सुकून को कहीं तलाश नहीं कर सकता, क्योंकि उसने दरअसल जिस ज़ात के पास सुकून का खजाना है उस ज़ात ही को छोड़ दिया, उसी को भुला दिया। अब वो दुनिया भर के काम कर ले, उसको आज हर इंसान नहीं चाहता है। भाई आज आप देख लीजिए जितने लोग टूर पर जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पहले इतने टूर नहीं हुआ करते, आज क्यों होते लोग सुकून ढूंढते हैं कि भाई यार संडे को करें, महीने में एक बार करें, 6 महीने में करें, साल में करें, बड़ा पीपल बनाए, फिर बाहर जाए घूमने के लिए, दुनिया देखें। लेकिन वो सब करने के बाद भी इंसान फिर क्या होता है, बेसुकूनी में आ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कहीं तक भी चांद तक पहुँच जाता है, लेकिन जब तक वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं पहुँचेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसके ज़िक्र नहीं पहुँचेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उसकी दुआएं नहीं पहुँचेगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसका दिल नहीं मिलेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन से उसकी याद नहीं मिलेगी, तब तक वो सुकून को नहीं पा सकता। दिलों का सुकून ये अल्लाह से जुड़ने में, दिलों का सुकून अल्लाह की इबादत से जुड़ने में, दिलों का सुकून अल्लाह से करीब होने में, दिलों का सुकून अल्लाह की बंदगी करने में,
नहीं, उसने दरअसल ज़िंदगी में कुछ पाया ही नहीं। ज़िंदगी के अंदर बंदगी का होना एक इंसान के लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन आज एक इंसान ने तरजीह दी किस चीज़ को? उसने ज़िंदगी के अंदर बंदगी से ज़्यादा अपने नफ्स को तरजीह दी, अपने काम को तरजीह दी, अपने माल को तरजीह दी, अपने ख्वाहिशात को तरजीह दी, अपने अहल वयाल को तरजीह दी, अपने रिश्तेदारों को तरजीह दी, अपने माशरे को तरजीह दी, अपने सोसाइटी को तरजीह दी। और इन तमाम चीज़ों को जब उसने तरजीह दी तो उसने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी को उसने खोल दिया। कुरान साफ तौर पर तंबीह करता है, ऐलान करता है कि अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि खबरदार सुन लो लोगों, खबरदार हो जाओ, सुन लो कि तुम्हारे दिलों को सुकून सिर्फ अल्लाह के ज़िक्र ही से मिल सकता है। अल्लाह के ज़िक्र के अलावा किसी और चीज़ से तुम्हारे दिलों को सुकून नहीं मिल सकता। तो ये सुकून के मुतलाशी ज़िक्र की इबादत कदर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे वक्त को पैदा किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे वक्त का क्रिएटर है, हमारे जिस्म का क्रिएटर है, और वो हमें ये बता रहा है कि तुम्हारे रूह को जिस चीज़ से सुकून मिलेगा वो हमारी याद है। यानी अगर तुझे सुकून चाहिए, तुझे तमाम परेशानियों से निजात चाहिए, तुझे ज़िंदगी के अंदर सुकून की ज़िंदगी चाहिए, तो तू मुझे याद कर, मेरी याद से जुड़, मेरी याद से जुड़। आज एक बंदा जब बेसुकूनी में मुब्तला होता है, परेशान होता है, और ये हर बंदे का मामला है। ये बताइए कौन हमेशा बोलता है? लेकिन वो क्या करता है? वो सबसे पहले दुनिया के अंदर उन हालात को ढूंढता है जिनमें वो सुकून तलाश कर सके। भाई कोई बागीचे में चला जाए, कोई नदी किनारे चला जाएगा, कोई मोबाइल लेकर बैठ जाएगा, उसके ऊपर वो वीडियोस देखेगा जिससे उसको सुकून मिलता है, या फिर कोई मौसीकी सुनेगा, गाने सुनेगा, उसके अंदर वो सुकून को तलाश करेगा, या फिर कोई ऐसी चीज़ को पढ़ेगा, कोई ऐसे लिटरेचर को पढ़ेगा जिसके अंदर उसका माइंड उसके अंदर जो है लग जाए और वो उस चीज़ को भूल जाए, या फिर वो अपने दोस्तों के साथ घूमने चला जाएगा। मतलब बहुत सारी तरीके से एक इंसान, लेकिन वो क्या नहीं करता है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन का जिक्र नहीं करता, बाकी सारी चीज़ें कर लेता। और यकीन जानिए कि आप इतनी ही बड़ी परेशानी के अंदर मुलव्विस हो, अगर आप अल्लाह का जिक्र शुरू कर दो तो आप उसी वक्त उसके रिजल्ट देख सकते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है। खबरदार होकर कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, कहा है कि भाई तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलेगा। तो अल्लाह का जिक्र तो करके देखो, बड़ी से बड़ी परेशानी अगर आपके पास होगी ना, वो परेशानी ये वो छू अंतर हो जाएगी, बोल मिलेगा, गायब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कुर्बत हासिल की, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस फरमान पर अमल करा और अपने दिल को अल्लाह से लगा। तो सुकून अल्लाह ने दे दिया। तो दुनिया मिलकर सुकून नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन से एक दुआ करूँगा, अल्लाह सुकून दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है, रिवायत अबू दाऊद की कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को शर्म आती है जब एक बंदा दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके हाथों को खाली होगा, उसकी दुआ को खाली होगा। अल्लाह खुद ही करने वाली साहब। तो इसीलिए यहाँ पर अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे दिलों को सुकून अल्लाह को भी कर। और याद रखिए, ईमान और अमन का एक बहुत गहरा रिश्ता है। ईमान और सुकून, ईमान और अमन का, ये ईमान जो है ये अमन से मुश्तक है, मिला हुआ है इसका रुतबा है। जिसकी ज़िंदगी में ईमान होगा उसकी ज़िंदगी में अमन होगा, जिसकी ज़िंदगी में ईमान होगा उसकी ज़िंदगी में अमन, ईमान नहीं होगा उसकी ज़िंदगी में अमन कभी नहीं आ सकता। यानी ईमान का होना अमन के लिए बेहद ज़रूरी है। और फिर अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना आमनू व लम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्म उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून। तो जो लोग ईमान लेकर आए वलम यल्बसू, और उन्होंने लिबास नहीं पहनाया, ईमानहुम बिज़ुल्म, उन्होंने अपने ईमान को जुल्म का लिबास नहीं पहनाया, यानी अपने ईमान के ऊपर उन्होंने जुल्म नहीं किया। उलाइका लहुमुल अम्न व हुम मुहतदून, यही लोग अमन वाले हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। यहाँ पर कुरान में साफ तौर पर अल्लाह ने कहा कि तुम खुद जुल्म करते हो, तुम जालिम हो। इन्नल इंसान काना ज़लूमन जहूला, इंसान जालिम है और जाहिल है। इंसान जुल्म करता है, वो उसको अक्ल सलीम अल्लाह ने अता की, लेकिन उस अकल का इस्तेमाल क्यों नहीं करता? क्यों अपने आप पर जुल्म करता है? अपने वक्त को गवाह कर वो अपने आप पर जुल्म करता है। वक्त को अल्लाह खड़ा करेगा कल क़यामत के दिन लाकर, लेकिन वो वक्त को गवा देता है। वक्त को गवाना असलाफ ने कहा कि ये भी जुल्म है, कि आप अपनी ज़ात पर जुल्म करते हैं, क्योंकि उस वक्त का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वक्त के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन कल पूछेगा, कल सवाल करेगा। तो सबसे बड़ा जुल्म तो यही है कि इंसान अपने वक्त को गवा दे, अपने वक्त को क्या करे, अपने वक्त को वेस्ट कर दे, अपने टाइम को ज़ाया कर दे।
और उसकी अहमियत को न समझे, वक्त की अहमियत को न समझे, जबकि वक्त ही है जिसके अंदर तमाम फैसले होते हैं। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जो वक्त मुकर्रर करता है उससे न एक सेकंड पहले होता है ना बाद में होता है, उसी वक्त होता है। वक्त की अहमियत हो जाती है। वक्त ने दारा को, इसरा को, आमान को, शद्दाद को, नमरून को, कारून को, फिरौन को और ऐसे बड़े बड़े शहंशाहों को वक्त के साथ ही पकड़ा, और एक घड़ी आगे हुई ना एक घड़ी पीछे हुई, वक्त पर उनको धर लिया। जबकि उनको वक्त दिया था, उनको मोहलत दी थी, उनको टाइम दिया था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने उस वक्त का इस्तेमाल नहीं कर सके। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें धरा अपने अज़ाब में। ये तो क्या अज़ाब में धर रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं जो गुमान के अंदर चले जाते हैं, वो वक्त का इस्तेमाल नहीं करते, जैसे कि हम लोग सिर्फ हम वक्त को वेस्ट कर रहे हैं, वक्त का इस्तेमाल नहीं करते। वक्त का इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त के अंदर अल्लाह की ज़िक्र को ऐड कीजिए, इस वक्त के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की किताबों को ऐड कीजिए, इस वक्त के अंदर इस्लाम को ऐड कीजिए, इस वक्त के अंदर कुरान को ऐड कीजिए, और फिर आप देखिए कि ये वक्त की अहमियत होती है। नहीं तो एक इंसान सिर्फ और सिर्फ दुनियावी कामयाबी और दुनियावी तरक्की को ही सब कुछ समझता है। ये है दरअसल अपने ईमान पर जुल्म न करें। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत व बंदगी में रखे इसी सुकून की तरफ इशारा करके फरमाया करते थे, जो इल्लत कुर्रतु ऐनी फी सलाह, कि मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रख दी गई है। यानी अल्लाह के नबी की आंखों की ठंडक नमाज में। आज अगर हमारी आंखों को नमाज से ठंडक नहीं मिलती तो गोया कि हम नमाज अदा नहीं करते। अल्लाह के नबी की आंखों को ठंडक मिलती थी नमाज से। आज एक बंदा नमाज में आता है और वो उससे पहले 10 काम सोच लेता है। नमाज को उस तरीके से अदा कीजिए कि उसके अंदर रूहानियत पैदा हो। नमाज के अंदर रूहानियत को पैदा कीजिए, नमाज के अंदर अल्लाह की याद को पैदा कीजिए, नमाज के अंदर अपनी ज़िंदगी को याद कीजिए कि मैंने क्या अमल किए। नमाज के अंदर दुआ अस्कार किस लिए होते हैं? तो उसके अंदर एक बंदा नसीहत हासिल करे, लेकिन नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक नमाज में रखी है। हज़रात गिरामी, इंसान अल्लाह से जो बगावत सुबह शाम करता है और यह बगावत उसे सुकून ज़िंदगी से महरूम कर देती है। चाहे बगावत कुफ्र के ज़रिए होती है, चाहे बगावत शिर्क के ज़रिए होती है, चाहे ये बगावत गुनाह और मासियत के कामों के ज़रिए होती है। इसी तरीके से हिर्स व हवस, हिर्स लालच, हवस एक इंसान की हवस, ये दो चीज़ें जो है ये इंसान की ज़िंदगी में सुकून को खत्म करके रखते हैं। और कनाअत पसंदी ये बहुत बड़ी दौलत है। एक इंसान कनाअत करे, जितना है उस पर सब्र करे, ये एक बहुत बड़ी दौलत है। कि मेहनत करने के बाद हमने जो मजदूरी की, हमने जो मेहनत की, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मेयार पे रखे, जिस हालत में रखे, जिस एतबार पर रखे, उस पर इक्तिफा करना, उसको काफ़ी समझना। इसके बजाय हमेशा ऊँचे ख्वाब देखना, ये एक ऐसा जज्बा है कि इसमें भूख मिटने वाली नहीं है। एक इंसान की भूख कभी नहीं मिटने वाली। देखिए, जो अल्लाह ने हमें अता कर दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमने दिन भर जो मेहनत की, उसका फल हमें अल्लाह ने जो भी दिया, चाहे वो किसी भी कैसा भी हो, उस पर सब्र करना दरअसल ये किनात पसंद है। और अगर सब्र नहीं करेगा तो उसको भले कितना ही मिल जाए, वो उसके ऊपर रुकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर बतला दिया कि हल मिन मजीद की इब्न आदम आवाज़ लगाता है कि और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। हल मिन मजीद कि कुछ और दे दो, कुछ और चाहिए। इब्न आदम की फितरत, अगर उसने इत्तिफा नहीं किया जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे अता किया, वो नहीं रुकेगा, वो रुकने वाला ही नहीं है। क्योंकि उसके अंदर से उसका नफ्स से आवाज़ लगाएगा कि और लेके आओ, और लेके तो और चाहिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौ कान लिब्नि आदम वादियान मिन ज़हब लब्तगा सालिहन वला यमलहु जौफ इब्न आदम इल्ला तुराब। अगर इब्न आदम को दो सोने की भरी हुई वादियाँ दे दी जाए, दो सोने की भरी हुई वादियाँ दे दी जाए तो वो बस नहीं करेगा, बल्कि वो तीसरी वादी की प्यास में निकलेगा, तीसरी वादी की भूख में निकलेगा कि मुझे और चाहिए। उस हरीस इंसान की भूख को कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। क्या मिटा सकती है? कब्र की मिट्टी ही मिटा सकती है। तो ये एक इंसान की फितरत है। लेकिन जब एक मोमिन बंदे के दिमाग में फितरत आती है, वो इत्तिफा करता है, वो काफ़ी करता है, कनाअत पसंद इख्तियार करता है।
और हरीस इंसान सबसे सब कुछ लेते हुए भी मायूस और परेशान रहता है, मायूस और परेशान रहता है, सब कुछ होते हुए भी वो उस वक्त को याद नहीं करता है, उस वक्त में उसके पास कुछ नहीं था और आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे इतना अता किया। लेकिन अगर थोड़ा सा नुकसान होगा, थोड़ी सी परेशानी होगी, वो मायूस हो जाए, वो शिकवे शिकायत करने लगता है। कुरान इसको तकाफुर से ताकीर करता है और कुरान इसे तकाफुर से याद करता है कि अल्हाकुमुत तकाफुर, कि तुम्हें गाफिल कर दिया मालो दौलत की बहुत ज़्यादा हवस है, मालो दौलत के बहुत ज़्यादा लालच है। हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यहाँ तक कि तुम कब्रों की ज़ियारत कर गए, यहाँ तक कि तुम कब्रों के अंदर चले, कब्रों तक पहुँच गए। कल्ला सौफ़ तालमून, हरगिज़ नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। तुम कल्ला सौफ़ तालमून, फिर हरगिज़ नहीं, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। कल्ला लौ तालमून इल्मल यक़ीन, हरगिज़ नहीं, अगर तुम्हें यकीनी इल्म होता तो ऐसा न करते। लतरौन्नल जहीम, तुम ज़रूर ब ज़रूर जहन्नम को देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौम, सुम्मा लतरौन्नल जहीम, फिर तुम जहन्नम को यकीन की निगाहों से देखोगे। सुम्मा लतुस्अलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, और फिर तुमसे क़यामत के दिन अल्लाह की नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा। तो यहाँ पर एक हरीस इंसान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकासुर से याद किया, उसके ऊपर पूरी एक सूरत नाजिल कर दी। तो तुम्हारी फिर से जो है तुम्हारा जो हवस है ये तुम्हें कब्र तक जब तुम जाओगे तब तक भी तुम इससे गफलत से तुम निकल नहीं सकते, उसके अंदर तुम गाफिल रहो। तुम्हें इस चीज़ में ऐसा गाफिल किया है कि अब तुम्हारी आँख सिर्फ कब्र में ही खुल सकती है। उससे पहले कब खुलेगी, जब एक इंसान इत्तिफा करे, काफ़ी उसको समझे। क्या हम शुक्र अदा करते हैं रोज़ाना कि अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में इतना दिया? नहीं, बल्कि हमारे दिमाग में एक ही बात होती है कि और चाहिए। हम कल की प्लानिंग करते, परसों की प्लानिंग करते, लेकिन एक बंदा इत्तिफा क्यों नहीं करता? वो सब्र और कनाअत पसंदी क्यों नहीं किया? क्योंकि उसे माल ने क्या कर दिया, माल ने उसे गाफिल कर दिया, तो गफलत में पड़ा। इसी तरीके से जज्बा हसद कि मैं दूसरों की तरक्की कैसे देखूँ, मैं दूसरों की नेमतें कैसे देखूँ, कि वो नेमतें मुझसे देखी नहीं जाती, रिश्तेदार की तरक्की मुझसे देखी नहीं जाती। भाई ये शख्स, मैं 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ, लेकिन ये शख्स को अभी 2 साल हुआ है, तो 2 साल में इसमें इतनी तरक्की गई, तो ये मेरा रिश्तेदार है, ये इतनी आगे कैसे निकल गई? हर बार हसद, ये हसद एक ऐसी बीमारी है कि सामने वाले को मारने से पहले खुद एक इंसान को मार देती है। एक इंसान को मार देती है, हसद जो शख्स करता है, तो उसको खैर की दुआ, उसको बरकत की दुआ। जो शख्स तरक्की कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसके लिए बरकत की दुआ करो, उसके लिए खैर की दुआ करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके माल के अंदर, इसके कारोबार के अंदर, इसके बीवी बच्चों के अंदर, इसके घरबार के अंदर, इसके मामलात के अंदर हर जगह बरकत दे। मियाँ बीवी के अंदर हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन सुलह कायम रखे, इनके अंदर कभी झगड़ा ना हो, इनके घर में कभी झगड़ा ना हो। इस तरीके की बरकत की दुआएँ करें। लेकिन होता क्या होता ये है कि उसके बारे में बुराई शुरू हो जाती है। किस वजह से शुरू होती है? हसद की वजह से। एक इंसान हसद की वजह से, हसद की आग में इंसान जलता रहता है, और ये जज्बा हसद जो है ये सुकून ज़िंदगी को बर्बाद कर रख देता है। ऐसा हासिल शख्स जो लोगों से हसद रखता है, वो बगैर किसी सबब के 24 घंटे अज़ाब के अंदर मुब्तला रहता है। जो शख्स हसद करता है वो 24 घंटे बगैर किसी सबब के अज़ाब के अंदर मुलविस है, यानी उसको अज़ाब में मुब्तला रहता है। ऐसा शख्स ख्वाब में भी मकसूद के ज़वाल नेमत की तमन्ना कर रहा होता है कि वो उसके अंदर जलता रहता है। और हसद, सलफ़ ने कहा कि मा रायतु ज़ालिमन अशबहा बि मज़लूमिन मिनल हासिद, कि हासिद से बढ़कर मज़लूम से मुशाबहत रखने वाला हमने नहीं देखा है। जो हसद करने वाला है उससे ज़्यादा बढ़कर मज़लूम से कोई मुशाबहत नहीं करता कि मज़लूम को मारा जाए, इसके माल को हड़प लिया जाए, उसकी ज़मीन को हड़प लिया जाए, उसको काट दिया जाए, उसके ऊपर तरह के जुल्म किए जाए। लेकिन एक हासिद शख्स बगैर किसी वजह के उसकी कैटेगरी में आकर खड़ा हो जाए, तो वो भी वैसा ही है जैसा मजलूम है, वैसा एक हासिद है कि वो अपने ऊपर जुल्म करी जा रहा है। और फिर हमारा मकसूद कि उसका हसद सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से पहले खुद उससे बर्बाद कर देता है, खुद उसे तबाह बर्बाद कर देता है, फिर नुकसान पहुंचा देता है। तो हसद करना इसके अंदर कोई फ़ायदा नहीं है, कोई 1% भी हसद के अंदर 1% भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि खैर और बरकत की दुआ करोगे अगर सामने वाले की, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी ज़िंदगी में भी बरकत देते हैं। क्योंकि आप अपने भाई के लिए वो पसंद नहीं कर रहे हो जो अपने लिए पसंद है।
آپ یہ چاہ رہے ہو حسد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث فرمایا کہ حاسد کی نیکیوں کو حسد اسی طریقے سے کھا جاتا ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے جس طریقے سے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے اس طریقے سے حاسد کی حسد نیکیوں کو حسد کھا جاتا ہے. اس کی نیکیاں بچتی نہیں. حسد کا جذبہ ہر کسی کے اندر ہوتا ہے. ہر شخص کے اندر حسد کا جذبہ ہوتا ہے. کسی میں کم ہوتا ہے تو کسی کے اندر زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ایک امتحان ہے جس کا جائزہ ہم بہت کم لیتے ہیں. حسد کا جائزہ ایک انسان لیتا نہیں ہے اس لیے حسد کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ میرا اندر حسد کا مادہ کتنا موجود ہے. دیکھیں تو صحیح لے تو صحیح جائزہ ایک بار دیکھیں بھائی کسی کے اندر 80% نکل سکتا ہے کسی کے اندر مکمل نکل سکتا ہے کسی کے اندر نہیں بھی ہو سکتا ہے کسی کے اندر اسی لیے اسی لیے کہا گیا کہ ما خلا جسد من حسد فاما الکریم فیخفیہ واما القدیم فیعدیہ کہ کوئی بدن حسد سے خالی نہیں ہے. شریف انسان ہمیشہ اپنے حسد کے جذبے کو کچل کے رکھتا ہے. وہ حسد جب بھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو کچل دیتا ہے. اور جو شرارتی ہوتا ہے جو حاسد ہوتا ہے وہ اس کا حسد جو ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اس کا حسد ظاہر ہو جاتا ہے. تو حسد سے کوئی بھی جسم خالی نہیں ہے. تو اسی لیے اس جذبے کو کچلنا ہی دراصل سمجھداری. لیکن اگر کوئی اس کو اپنے سر پر بٹھا لے اس کو اپنے اوپر مقدم کر دے مقدم علیہ کر دے تو اس کے بعد وہ شخص اس کی نیکیاں وہ بچنے والی نہیں ہے. ایک حاسد شخص کی نیکیاں کسی کنڈیشن میں نہیں بچنے والی. ایک بات یاد رکھیے جب تک کہ وہ حاسد شخص اپنی حسد سے توبہ نہ کر لے کیونکہ اس کی نیکیاں ویسے ہی جائیں گی. ایک لکڑی سوکھی لکڑی کو لو آپ سوکھی لکڑی اس کو آپ آگ میں ڈالو وہ کس طریقے سے جل جاتی ہے. اس کو تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھو وہ جس طریقے سے جل رہی ہے اسی طریقے سے ہر وقت ایک حاسد شخص کی نیکیاں جل رہی ہے. یعنی حاسد شخص بغیر کسی سبب کے 24 گھنٹے عذاب کے اندر ملوث ہوتا ہے. اس لیے ہمیشہ آپ کسی بھی کامیابی کو دیکھیں کسی کی بھی کامیابی کو دیکھیں ترقی کو دیکھیں مال و دولت میں فراوانی کو دیکھیں بزنس کے اندر اس کے ترقی کو دیکھیں کسی کا سیٹ اپ اسٹارٹ ہو رہا ہے کسی کا اسٹارٹ اپ ہو رہا ہے اس کے اندر آپ اس کو خیر و برکت کی دعا دیں کہ وہ اللہ رب العالمین آپ کے تمام معاملات کے اندر خیر پیدا کرے اور اللہ رب العالمین آپ کے تمام معاملات کے اندر برکت عطا کرے. یہ دعا اس کو دینا سیکھے تو جا کر ہم حسد سے پاک ہو سکتے ہیں. نہیں تو ہمارے جسم کے اندر اگر حسد آ گئی تو کیا مطلب ہم دن بھر نہیں کیا کر رہے ہیں. ہم نمازیں ہمیشہ پڑھ رہے ہیں ہم روزے ہم نے پورے رکھے ہم صدقہ اور خیرات خوب دے رہے ہیں ہم اتنے سارے عمل کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اسی لیے تو کر رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جنت کے اندر داخل کر دے. لیکن کیا ہوگا کہ جب روزے قیامت ہم کھڑے ہوں گے اور معلوم چلے گا کہ بھائی میرے اندر حسد کا مادہ بہت زیادہ تھا اب یہاں پر تو کچھ لے کر آیا نہیں کیونکہ حسد کی وجہ سے ساری نیکیاں تو تیری دنیا کے اندر ختم ہو گئی. پھر اس ایک انسان کو تب پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی چیز تھی کہ میں کسی کو خیر و برکت کی دعا دیتا ہوں. تو یہ نفس کا شر ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام دعا مانگا کرتے تھے یا حی یا قیوم برحمتک استغیث فاصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین کہ اے وہ زندہ ذات جو ساری کائنات کو قائم رکھے ہوئے ہے تجھی سے فریاد کرتا ہوں میرے معاملات کو درست کر دے اور ایک سیکنڈ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا صبح و شام کیا کرتے تھے. اسی لیے بہت اہم دعا اس کو ہمیں یاد کرنا چاہیے. اسی طریقے سے اپنی آخری بات پر رکھ کے بات ختم کروں گا کہ گھریلو جھگڑے جو ہوتے ہیں یہ ایک انسان کی سکون زندگی کو برباد کر دیتے ہیں. کہ شوہر کا بیوی سے جھگڑا بیوی کا شوہر سے جھگڑا اولاد کا والدین سے جھگڑا بھائی کا بھائی سے جھگڑا اور وہ جھگڑے ہو رہے ہیں اور اس میں شیطان سب سے زیادہ خوش ہو رہا ہے. جب شوہر اور بیوی کا جھگڑا ہوتا ہے بیوی اور شوہر کا جھگڑا ہوتا ہے تب شیطان سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے کیونکہ شیطان کا سب سے بڑا مشن یہ ہے کہ خاندانوں کے اندر درار کرا دو کہ ان آپس میں لڑائیاں کرا دو اور ایک شخص بے وجہ بدلے کی آگ میں جلتا رہتا ہے. محبت کے ماحول میں جینے والوں کے گھرانوں کے نفرتوں میں شعلوں میں بدل جاتے ہیں. جن لوگوں کے گھرانے محبت کے اندر چلتے ہیں شیطان ان کو کیا کرتا ہے ان کو بدلے
کے اندر اکسا کر کہ بدلا لے مت چھوڑ، تجھے یہ بولا تو یہ کر فلاں کر، ایک انسان اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے اور اس کے بعد وہ جو ہے نفرتوں کے شعلوں میں گھر بدل جاتے ہیں. اور یہ چیز کہہ کر نہیں آتی بھائی، بہت اچھے ماحول ہوتے ہیں، لوگوں کو معلوم نہیں چلتا، لیکن اچانک سے کیوں؟ یہ سب اسی لیے ہوتا ہے کہ ایک شیطان جو ہے ہما وقت ایک بندے کے ساتھ لگا رہتا ہے. تو تکلیف چاہے گھر والوں سے پہنچے، رشتہ داروں سے پہنچے، دوستوں احباب سے پہنچے، پڑوسیوں سے پہنچے، معمول یہ بنا لو کہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا ہے. یہ اس کا سولوشن ہے کہ برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دینا ہے. بھائی شوہر نے بیوی کو اگر کچھ بول دیا تو بیوی کو چاہیے کہ وہ اس کو برائی کا بدلہ اچھائی سے دے، حکمت کے ساتھ اس کی جو ہے اس کی اصلاح کرے. اسی طریقے سے اگر بیوی نے شوہر کو کچھ بول دیا یا کچھ کھانے میں کمی بیشی ہو گئی یا کچھ معاملات ہو گئے، کچھ کہا سنی ہو گئی، تو اس کے اندر شوہر کو چاہیے کہ صبر کرے اور برائی کا بدلہ اچھائی سے اچھے طریقے سے اصلاح کرے. شروعات یہیں سے ہوتی ہے. پھر آپ دیکھیے یہ شوہر بیوی کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو شوہر بیوی سے بات بند، بیوی شوہر سے بات بند، اس کا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، اس کا اثر ماں باپ پہ پڑتا ہے. پھر اس خاندان سے اس خاندان میں بات جاتی ہے، ادھر لڑکے کے خاندان والے اس خاندان کے والے میں بات کرنا شروع کرتے ہیں، دو بڑے آپس میں بات کرتے ہیں، پھر ان کے بیچ میں جھڑپ ہونے کے امکانات رہتے ہیں. جب وہ جھڑپ شروع ہوئی تو ان کے بعد والے جو بڑے رشتہ دار ہیں وہ پھر ان سے بات کریں گے. اس طریقے سے ہوتے ہوتے یہ لنک چلتا چلا جاتا ہے. وہ جھگڑے کیا ہوتے ہیں؟ وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں صرف کس وجہ سے؟ بدلے کی وجہ سے. اور وہیں پر اگر برائی کا بدلہ جادلہم باللتی احسن کے تحت دے دیا جاتا ہے کہ بھائی برائی کا بدلہ اچھائی سے دے دیا تو بات وہیں پر ختم ہو جاتی، نیکی کے الگ مستحق ہو جاتے اور محبتیں برقرار ہو جاتی، اور بلکہ آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ ان کی نظر میں اور زیادہ بڑھتا ہے. لیکن نہیں، ایک شخص بدلہ لیتا ہے. اور آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، سیرت پڑھیے صحابہ اکرام کے اسلاف کی، انہیں انہی جذبات کی وجہ سے تو وہ بدلہ نہیں لیا کرتے تھے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے تھے. اسلاف کے سینکڑوں واقعات ایسے ہیں کہ وہ ہاری ہوئی بازی جیت گئے. اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، شیطان بہت بدلاتا ہے. اسی لیے اللہ نے کہا وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ کہ شیطان تم سے انتقام پہ ابھارتا ہے. شیطان تمہیں کہے گا کہ انتقام لے، بدلہ لے، مت چھوڑ، بدلے پہ ابھارے گا. فوراً اسی وقت اعوذ باللہ پڑھو. اعوذ باللہ پڑھتے ہی آپ کو اللہ رب العالمین وہ طاقت عطا کرے گا، وہ قناعت عطا کرے گا، وہ قوت عطا کرے گا کہ آپ سامنے والے کو معاف کر دیں گے. لیکن اگر آپ نے اس وقت اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کیا تو پھر شیطان آپ کے اوپر حاوی ہو جائے گا. اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دینا یہ بڑے ارباب عظیمت کا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. قرآن نے کہا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دینا اس کا حوصلہ صرف میرے صابر بندوں کے پاس ہوتا ہے، اور یہ صبر کرنے والے بڑے نصیب والے ہوتے ہیں. کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا نصیب بڑے ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے صبر کرنے کا مادہ عطا کیا. تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو رہ گئی ہے، وقت اجازت نہیں دیتا. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اگلے جمعے کے خطبے میں یا اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مہلت دی تو اس بات کو رکھا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین میں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.